Hello everyone. Okay, now once again we are here to the moving towards the next topic. Student, now we learn a very different thing in this session. Okay, please pay attention very well. Now the organism made up of more than one cell are called as the multicellular. Multi means what? Many. Cellular means what? Cell. तो वी द ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमको हम क्या बोलेंगे? मेनी सेल्स में जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है. जैसे वी आर ऑल्सो द मल्टी सेलुलर. ठीक है. नाउ द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. अगर हम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे स्पाइडर की, या हम बात करेंगे और उससे छोटा अगर लेंगे तो एंट की, तो उनमें भी क्या रहेंगे? दे आर द स्मॉलर बट दे आर द मल्टी सेलुलर, इजंट इट? एंड द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे, यानी जैसे हमारे अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, सब सेल्स काम कर रहे हैं, वैसे उनमें भी वैसे ही सेल्स काम करेंगे. एंड इन वे अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी उनके अंदर का थोड़ा फंक्शन अलग होगा, लेकिन काम तो वैसे ही हो रहा है ना. समझ में आ गया? Once more I will repeat this. The number of cells being less in the smaller organism does not in any way affect the functioning, यानी फंक्शनिंग कोई अफेक्ट नहीं करता है of the organism, वैसे ही करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. Now you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell. यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स है. फंक्शनिंग दोनों में सिमिलर होगा. ऐसा कुछ नहीं कि सिंगल सेल्स में कुछ अलग होगा और मल्टी सेलुलर में कुछ अलग होगा. हम अभी आगे देखने वाले हैं कैसे इसको हम, या इन दोनों का फंक्शंस कैसे होते हैं. समझ में आ गया? द लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग. हमने फर्टिलाइज्ड एग की बात किया था. अगर हेन का एक एग हमने देखा था, लेकिन जब वो बनने के पहले कैसा था? वो बहुत सारे सेल्स थे, और सेल्स बल्कि फिर क्या बन गया? वो एक सिंगल सेल बन गया. द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस. ठीक है, एज अ डेवलपमेंट. अब ये जो सिंगल सेल्स था, एग था, अब वहां से उसका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चालू होता है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर बाद में बहुत सारे सेल्स बनते जाते हैं, और फिर जो आप चिकन हम देखते हैं छोटे से, वो बन के तैयार हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? यही होता है डेवलपमेंटल प्रोसीड, द फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसीड. जब हेन का एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन के पीरियड में आता है, तब ये सब प्रोसेस स्टार्ट होती है. चलो आगे का देखते हैं. लुक एट द 8.3a and the b. Such both organisms are made up of single cell. The single cells organisms are called the unicellular organism. Uni means one and cellular means cells. Understand? So this is the amoeba. The figure number A, 8.3a is the amoeba, and this is the 8.3b, that is called the paramecium. ये आपको दिखा, ये आपके बुक में है, और चैप्टर सेकंड में भी आपने इसको अच्छे से देख चुके हैं. अब मैं आपको दूसरी और कोई ऑर्गेनिज्म बता रहा हूँ. ये है यूग्लिना. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये है ट्राइपेनोसोमा. ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और ये दूसरा है, दिस इज एंटोमीबा हिस्टोलिका, एंटोमीबा. अब ये जो है, ठीक है, ये जो ट्राइपेनोसोमा और ये क्या है? ये पैरासाइट्स है, यानी कि ये हमारे अंदर में भी जाके डिजीज फैलाते हैं. ट्राइपेनोसोमा एंड द एंटोमीबा हिस्टोलिका. बाकी ये जो है, ये आपके हमारे अंदर में नहीं आ पाते, ये बाहर ही इनकी एग्जिस्टिंग लाइफ रहती है, पानी के अंदर में. ठीक है, और ये देखो इनके अंदर फ्लैजिला है. फ्लैजिला किस लिए? फॉर द मूवमेंट, है ना, इससे मूवमेंट था. और ये जो दिख रहा है देखो आपको, हेयर लाइक सीलियाज आर देयर इन दिस, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द मूवमेंट. ठीक है, और ये बहुत फास्ट मूव होता है. किसके कारण? ये सीलिया के कारण. और ये बहुत स्लो मूव होता है, क्योंकि इसके बाद एक ही फ्लैजिला में, ये बहुत स्लो मूवर है एज कंपेरेबल टू द पैरामीशियम. अंडरस्टैंड? दिस इज ऑल यू ऑल लर्न इन द हाईएस्ट क्लास. Okay, now move to the next part. The organism, a single cell organism perform all the necessary functions. I have already told you
all the necessary function that multicellular organism perform। जैसे मल्टीसेलुलर परफॉर्म करता है वैसे ही सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है, वो भी खाता है, वो भी डाइजेस्ट करता है, वो भी रिस्पायर करता है, वो भी एक्सक्रीट करता है, एवरीथिंग एवरीथिंग ऑल। अंडरस्टूड? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, हमने अमीबा की बात की थी, ठीक है। अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। देखो कैप्चर्स यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि ये पहले फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, इनगल्फ करता है अंदर में। अगर कहीं से फूड आ रहा है तो इनगल्फ करता है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कैसे पकड़ता है। अभी समझ लो कि कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड एंड रिस्पायर्स, फिर रिस्पिरेशन भी करता है, वो सांस भी लेता है, एक्सक्रीट करता है, पचाने के बाद डाइजेशन के बाद एक्सक्रीट भी करता है वेस्ट मटेरियल, है ना। एंड देन ग्रोज ऑल्सो एंड रिप्रोड्यूस, यानी एक से दो भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी आपको ये इतना पढ़ना है कि नाउ दे कैन capture the food, okay, they can capture the food, they digest the food, respire also, excrete also, grows also and reproduce also. Similar functions in the multicellular organisms are carried out by the group of specialized cell performing different tissues। यानी जैसे हमारे टिश्यूज, जैसे स्टमक, ठीक है, स्टमक होता है, लीवर होता है, लंग्स होता है, ये अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं इसमें, और अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं उस प्रकार, क्योंकि वो उस प्रकार का उनको फंक्शन करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट, वैसे ही ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वैसे ही फंक्शनिंग करते हैं सब सेल। टिश्यूज इन अ टर्न फॉर्म ऑफ द ऑर्गन्स, यानी इन फॉर्म ऑफ द ऑर्गन्स के मतलब कैसे, जैसे ऑर्गन हमारे, मैंने अभी बताया हार्ट का सेल्स अलग हो गए, स्टमक के सेल्स अलग हो गए, है ना। इस प्रकार से हर एक के टिश्यूज अलग हो गए और उसके अलग अलग फंक्शन हो गए। लेकिन हम तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन सिंगल सेलुलर में भी वो सिंगल सेल है, लेकिन हर कोई उसके सेल ऑर्गेनल्स जिसके अंदर में, जिसकी मैंने आपको पहले भी बात बताया था कि सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अंदर में, वो सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट करते हैं फूड, वो सेल ऑर्गेनल्स रिस्पिरेशन करते हैं, वो सेल्स ऑर्गेनल्स एक्सक्रीट करते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। Now this is an activity number 8.1. The teacher may show a permanent slide. Now what do you mean by this permanent slide? मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले इसके अंदर में, कि जब भी हम कोई एक स्लाइड बनाते हैं या किसी भी एनिमल की स्लाइड बनाती है, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम उसका एक स्टेन का इस्तेमाल करते हैं ना, या उसको परमानेंट स्लाइड बनाते हैं। तो हमको अब क्या करने का, यहाँ पे अमीबा की स्लाइड बनाने का है, ठीक है। तो अमीबा कहाँ मिलेगा आपको? अमीबा मिलेगा एक मार्शी वाटर्स के अंदर में, जहाँ पे तालाब के किनारे में हमको अमीबा भी मिल सकता है, और पैरामीशियम में। तो आपको ये पानी कलेक्ट करके लाने का है, और कहाँ देखने का है? अंडर द माइक्रोस्कोप। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट द पॉन्ड वाटर, ठीक है, एंड शो दिस ऑर्गेनिज्म बाय द प्रिपेयरिंग द स्लाइड। अब हम तो अब स्कूल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से वो स्लाइड कैसा दिखता है, ओरिजिनल स्लाइड कैसे दिखती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो देखने के लिए तैयार है आप लोग? चलो, दिस इज द अमीबा, सी दैट द परमानेंट स्लाइड, दिस इज द अमीबा ऑफ द परमानेंट स्लाइड, एंड दिस इज द पैरामीशियम परमानेंट स्लाइड। समझ में आ गया? देखो कैसा, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये पिंक कलर क्या है, ये पिंक कलर ये स्टेन है, यानी कि कलरिंग देना पड़ता, तब जाके देखो यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियस, कैन यू सी दिस न्यूक्लियस, द राउंड वन, एंड वी कैन, दिस इज नो इरेगुलर शेप, है ना। अमीबा का कभी रेगुलर शेप नहीं होता, जहाँ से खाना आता है तो वहाँ से वो उसके स्यूडोपोडियाज, उसके वो आर्म्स बन जाते हैं, और फिर एंगल करता है फूड को, यहाँ से आ रहा हो तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से, यानी कहीं पे भी जा सकता है, वो कहीं भी मूवमेंट हो सकती है। अब इसके बारे में आ जाओ, दिस इज द पैरामीशियम। पैरामीशियम के देखो ये आपका दिख रहा है न्यूक्लियस, उसके अंदर में एलोंगेटेड न्यूक्लियस है, और बहुत सारे पार्ट है, लेकिन ये इसके अंदर बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इससे भी छोटा एनिमल है पैरामीशियम, तो आपको इसमें बराबर नहीं दिख रहा, और ये बहुत फास्ट मूवर है ना। तो एक पैरामीशियम देखो कैसा दिखता है। तो स्टूडेंट, मैंने तो अभी आपको यहाँ पे बता दिया है परमानेंट स्लाइड्स, तो मेरे ख्याल से अभी हम यहाँ तक ही लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल टुडेज सेशन। सो गुड बाय।
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.